हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम आज बिजनेस के क्षेत्र पे बात करते हुए हम आज का हमारा जो अध्याय है, आज हम एक सफल बिजनेसमैन जो कि दलित समाज से हैं आते हैं, उनके विषय पे हम चर्चा करेंगे कि कितनी उन्होंने किन किन मुसीबतों का सामना करके और अपनी खूब बढ़िया सफलता को हासिल किया हुआ है। आज का हमारा एपिसोड है, हमारा अध्याय है, चैप्टर है, और जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे रति भाई मकवाना। आज हम रति भाई मकवाना के ऊपर बात करेंगे, जो कि अपने विषय में बताते हैं कि हर मुसीबत का मुकाबला कर मेहनत से यह मुकाम को हासिल किया है। साथ ही उनके विषय में जाने तो रतिलाल मकवाना जो है वो जातीय भेदभाव के कारण जो है कि उनके दादाजी जो है वो गांव छोड़ करके भावनगर में बस गए थे। गुजरात के शहरों में कपड़ा बनाने वाले पावरलूम जो होता है साथियों, उसमें चमड़े की जो है कि एक पिकर सब बनती थी और उसी पिकर को बना करके जो है रतिलाल जो है कि रति भाई मकवाना जो है यही सप्लाई करते थे, और यही सप्लाई करते करते उनको खूब बढ़िया बिजनेस में सफलता मिली और उनका कारवां आगे जो बढ़ता गया। लेकिन उनका जो है कि ये जब तक अंग्रेजी शासन था, बता रहे हैं कि तब तक जो है कि इनका कारोबार खूब बढ़िया चला। बाद में जो है कि वो चमड़े से बनता था, जो लूम में पिकर की सप्लाई होती थी वो प्लास्टिक की आ गई। इसके कारण से उनके बिजनेस में उतार चढ़ाव हमेशा साथ में बिजनेस में होता ही है। तो वैसे भी उनका बिजनेस कमज़ोर पड़ने लगा और उनमें प्लास्टिक के पिकर लगने लगे, तो उनकी पिकर की जो है कि वो जो कंपनी थी, जो कारोबार था, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और वो चाहत उनकी थी कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन पढ़ाई उनकी कम होने की वजह से वो इंजीनियर तो ना बन सके। लेकिन कहते हैं साथियों कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। उनके चाह में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत नहीं हारी। और फिर उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स कंपनी में अपना जो है कदम रखा, और उसमें भी वो अपना कारोबार अच्छे से शुरू किया और उसमें भी उनको सफलता मिली। आगे चल करके उन्होंने गेल इंडिया पेट्रोलिक जो कंपनियां हैं उनसे सामान को लेना, आय और व्यय करना स्टार्ट किए। और आज उनके 4 बेटे हैं, चारों बेटे भी उनको खूब अच्छे तरीके से उस बिजनेस को संभाल रहे हैं साथियों, और खूब बढ़िया से फलीभूत हो रहा है। एक उदाहरण है आज के ज़माने में, आज के समय में देखा जाए कि जो खास तरीके से कहें दलित समाज बिजनेस की तरफ से जो है कोसों दूर भागता नजर आ रहा है। एक इनका पुश्तैनी पैसा था भी, लेकिन वो भी इन्होंने है बस और इसे छोटा समझ करके उससे ठुकरा दिया। आज उसी को सब लोग, सब कोई अपना रहे हैं उस पैसे को, और अच्छे उस कारोबार में अच्छे प्रोग्रेस करके और मालोमाल हो रहे हैं। जबकि हमारा समाज जो है कि वो नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है, एक मजदूर बनकर रह जा रहा है। उसी विषय पे आज हमें एक चैप्टर लिखते हुए लेखक हमें बता रहे हैं कि आज रति भाई मकवाना 71 वर्ष के हो गए हैं और बिजनेस को अब अपने बच्चों के 4 4 बेटे हैं उनके हाथों में सौंप करके, और आप स्वयं फूले में बैठकर और बुद्ध की विचारधारा को लेकर के, और वो जो है कि उसको कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें भी खूब बढ़िया योगदान कर रहे हैं, लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और होना भी ऐसा चाहिए कि अगर एक सामर्थ आदमी है तो अपने से छोटे वाले हाथ आदमी को सहारा देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी अच्छी नीत है, और इस काम में जो है कि रति भाई मकवाना बहुत अच्छा से कर रहे हैं। आज इनका साथियों अगर याद करें जाने तो इनका सालाना जो है टर्नओवर है, आय व्यय जिसे कहते हैं, वो 425 करोड़ रुपए का है। एक बेहतर मिसाल कायम की है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए साथियों उतना ही कम है। रति भाई ने जो मुकाम हासिल किया है वो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है, एक प्रेरणा देने की कल्पना है, एक प्रेरणा देने की कोशिश है कि और लोग भी बिजनेस के क्षेत्र में आएँ और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए दुनिया के सामने ये साबित करें कि हम में भी सब सामर्थ्य है और सब कुछ करने की हम में भी क्षमता है। यही लेखक का उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के साथ साथियों मैं आपको वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों, हित रिश्तेदारों, मेहमानों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारे गरीब शोषित वंचित परिवार है उनमें भी जागरूकता आए, वो भी शिक्षा की तरफ बढ़ें, वो भी एक नेक इंसान बनने की कोशिश करें। अभी हम पूर्ण रूप से देखा जाए तो हम अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं। अभी हम पे भी तमाम किस्म के शोषण और दबाव हैं। इन सब से हमें मुक्ति पाना है तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में जा करके और आगे अपने बिजनेस, व्यापार और तमाम जो है कि कारोबार को आगे करके और लाना होगा। इसमें हिम्मत दिखानी होगी, मन को हार करके और बैठना नहीं होगा। और खास कर करके मेरा युवा साथियों से अपील है कि वो अपने श्रम को और हेय को त्याग करके, और जहाँ भी उनकी जैसी भी स्थिति है
उस स्थिति के अनुसार अपने आप को यहाँ बिजनेस के क्षेत्र में ज़रूर आगे लाएं कुछ ना कुछ, ताकि उनके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थोड़ा सा रास्ता मिले। इन्हीं के साथ साथियों आगे लाइन में लिख रहे हैं रति भाई मकवाना हर मुसीबत का मुकाबला कर मेहनत से यह मुकाम बनाया। रतिलाल मकवाना के दादा जातीय भेदभाव के कारण गांव छोड़कर भावनगर बस गए। वे गुजरात के शहरों में कपड़ा बनाने वाली पावर लूमों में पिकर सप्लाई करते थे। पिकर भैंस के चमड़े से बनाते थे, इसलिए इस काम को उच्च जातियों के लोग नहीं करते थे। रतिलाल पिताजी के इस काम में खूब हाथ बटाते थे। मेहनती व हुनरमंद पिता गाला भाई गुजरात से बाहर भी घूम घूम कर पिकर सप्लाई करते थे। अंग्रेजों के ज़माने तक तो यह ठीक ठाक चला, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के कारण प्लास्टिक के पिकर काम आने लगे। रतिलाल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन 11वीं तक पढ़ाई करने के बाद पेट्रोकेमिकल के नए बिजनेस में कूदना पड़ा। आईपीएसएल की एजेंसी मिली, लेकिन भावनगर में उच्च जातियों के वर्चस्व वाली प्लास्टिक इंडस्ट्री ने माल खरीदने से मना कर दिया। रति भाई ने हिम्मत नहीं हारी, तेल उत्पादक देशों से पेट्रोकेमिकल आयात कर बेचना शुरू किया। गेल इंडिया व इंडियन ऑयल की एजेंसी ली। भेदभावपूर्ण व्यवस्थाओं से संघर्ष जारी रहा। खुद ही गुजरात पिकर्स इंडस्ट्री को कम डेंसिटी वाला पॉलीथीन बेचने में अवार्ड भी मिला। आज रति भाई मकवाना 71 वर्ष के हो गए हैं। चमड़े के पिकर से काम शुरू करके पेट्रोकेमिकल व अन्य बिजनेस में निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। 4 बखूबी बेटे बिजनेस संभाल रहे हैं और खुद बुद्ध व बाबा साहेब अम्बेडकर के करुणा, दया, मैत्री व शील का कारवां आगे बढ़ा रहे हैं। इनके पिता ने व्यवस्था से तंग आकर 1976 में ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। आज इनके बिजनेस का सालाना कारोबार लगभग 425 करोड़ रुपए का है, जो दलित समाज भी झूठे शान के खातिर चमड़े के काम को हिकारत की नज़र से देखते हैं। रति भाई के जीवन की सफल कहानी उनके आंखें खोल देती हैं। रति भाई डिक्की के गुजरात चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं तथा सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। साथियों, यहाँ हमें विचार करने की बात है कि जिस हम छोटे काम को जो है कि दलित समुदाय के उनके बाप दादों का पुश्तैनी एक पेशा हुआ करता था, आज उससे उनकी युवा पीढ़ी आने वाली जो थोड़े बहुत उनमें साक्षरता आई है, वो बहुत ज़्यादा तो हुई ही नहीं है साथियों। बहुत थोड़ी सी इनमें जो सीख आई है, शिक्षा आई है, सोच समझने की क्षमता जो आई है, उससे उन्होंने हे की दृष्टि से उसे देखने लगे और इस चमड़े के कारोबार को, जैसे कि आज कंपनियों में जूते और ये सब इतने हो रहे हैं कि फिर भी जो है कि इसकी इतनी ज़रूरत है कि देश में कम पड़ रहा है। और आजकल दूसरे प्लास्टिक के ऐसी चीज़ों से जूते, कपड़े और बेल्ट वगैरह तमाम ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं। और जब इनको हे की नज़र से इस चीज़ को देखने लगा या किसी के दूसरे कहे और बहकावे में आकर के इन लोगों ने जिस तरीके से इसे त्याग दिया कि आज ये अपने कोसों दूर हैं इस बिजनेस व्यापार से, उसी चीज़ को रति भाई मकवाना यहाँ सच साबित करके दिखा रहे हैं और हमें एक प्रेरणा दे रहे हैं। हमें एक सीख लेनी चाहिए कि आज यही जो है कि एक ज़िंदगी का आधार बना हुआ है और एक बहुत एक सफल बिजनेसमैन के रूप में ये दुनिया के सामने भर कर आए हैं, हमारे सामने भर के आए हैं। इनसे हमें सीख लेना चाहिए। खासकर युवा साथियों को ज़रूर इस चीज़ पे चेतना जाहिर करनी चाहिए। साथियों, अगले वीडियो में हम फिर दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।